ये था। अंत में राजा ने सहमति जताने का निर्णय लिया। कहाँ जा रही हो? रात को सोने नहीं दिया। नाराज हो? क्यों? मैंने तुम्हें हार दिया इसलिए मैं जान पाया कि ये रात भी इतना खूबसूरत होगी। आप मुझे छोड़कर जाओगे क्या हो? मुझे पता है कि तुम मुझे बर्बाद करके किसी और को देगी। हमेशा औरत के शरीर की कीमत होगी। लेकिन मुझे नहीं पता, बिना जाने मैं तुम्हें जो भी तुम कह दिया वो सच है। वही मेरा प्लान थी, क्योंकि मेरा ईटी लैक मुझे चाहिए था। मुझे पता है तुम्हारी पति से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो पैसे मैं भूल चुकी हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो उठ चुका होगा, है ना? होगा। डर है क्या? किस लिए? ए लालू, ए लालू, इधर आ। एक कमीने, सुनाई नहीं दिए क्या? हम दोनों के लिए 2 चाय लेकर आओ। नहीं जी, मैं लेकर आती हूँ ना। तुम लेट जाओ, जाकर लाओ तुम। बेटी, अपू, ए, तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। सुन लिया? आज से तू एक औरत है। तो इसका एक नाइटी पहनो, तैयार हो जाओ, ठीक है? तू डरना मत। मैं जो कहूंगा तू वो करो। मुझे कैश वापस नहीं चाहिए। जाकर पहन रहा हो, जा। सर्व करो। वो बस। अपू बेटी, अपू, आ अपू तू इधर बैठ। सर्व करो यार, सर्व करो।
इतनी जल्दी गिरा दिया। सच बताओ, वो 7 दिन का राज क्या है? कांडम 1, वर्ण कांडम। मैंने सिर्फ वर्णन से तुम्हें बिना पता चले तुम्हारे शरीर को उत्तेजित कर दिया। मैंने तुम्हारे खाने की अवशिष्ट को भी अमृत माना। यह सब उसके शरीर को आनंद देगा। औरत का दुनिया छोटी होती है, उसी तरह उसका दिल भी। नौटंकी। पाठ 2, दर्शन कांड। अगर एक पुरुष किसी महिला के चेहरे में 5 मिनट तक देखता हो तो उसके बीच का आकर्षण बन जाएगा। किसी लड़की को पसंद करने की बात कहने से पहले क्या किसी ने अनुमति लेकर 5 मिनट सिर्फ उसकी आंखों में देखना चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि एक गहरी नज़र काफ़ी है एक औरत को समझने के लिए। कांडम 3, शब्द कांड। आंखों की तरह ही महिलाओं के कान भी सुंदर होते हैं, लेकिन ज्यादा पुरुष इसको महत्व नहीं देते हैं। कानों में कुछ प्यार से बोले तो उसके शरीर को एक अलग ही जादुई दुनिया में ले जाता है। कांडम 4, देखभाल और सुरक्षा देना। विरह कांड। अगर प्यार होने हो तो सही अंतराल देने चाहिए, फिर जो आपस में इन दोनों देखने की तीव्रता बन जाएंगी। जी, और सच सीक्रेट है, वो मैं तुम्हें किसी और दिन बता दूंगा। ए भगवान, आपने ये सब कैसे सीखा? सच कहो, आप भगवान हैं क्या? अगर ये 7 कांडों को ठीक से सीखा तो आज के समय में तलाक की संख्या कम हो जाएगी। इसने क्या क्या सीख रखा है? कहाँ से सीखा ये सब? ओह, वो बहुत पहले एक आचार्य थे, चिन्मोहन। उन्होंने कामरस का एक रचना लिखी, वो है चिन्मोहन की कामशास्त्र। मंदाकिनी के शाइन कक्ष में पड़ा था। ए बुजुर्ग, तुम्हारे लिंग का असली आकार मैं जानती हूँ। मरने से पहले मेरे साथ सोने की लालसा ही तुम्हें यहाँ खींच लाए है, ये भी मैं जानती हूँ। जो करना है कर लो और चले जाओ। लेकिन चिन्मोहन ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। उसने मंदाकिनी को उठाया और स्नान घर में बैठा दिया, फिर उसके सिर के ऊपर से पानी डालने लगा। चिन्मोहन ने चूर, हल्दी और चंदन मिलाकर मंदाकिनी को स्नान करवाया। जब उसकी जलती हुई लड़की जैसी उंगलियां मंदाकिनी के शरीर पर दौड़ रही थी तो उसके अवर्णनीय परमानंद का अनुभव किया। इसके बाद उसने मंदाकिनी को बिस्तर पर लिटाया और उसके पैर की उंगलियों के सिर से लेकर उसके मस्तक तक को चूमकर ढक दिया। वह पूरी तरह से बिथलने लगी। चिन्मोहन ने अपने होठ उसके होठों से मिला दिया और मंदाकिनी के होठों से रिश्ती लार को चूस लिया। उसके वक्ष को अपने हाथों में लेकर चिन्मोहन ने जोर से दबाया। उसके शरीर के रोमकूप एक साथ खड़े हो गए। मंदाकिनी के कोमल पेट पर चिन्मोहन की उंगलियां स्पर्श करने लगी। उसने उसके शरीर के प्रत्येक नाड़ी चक्र को उत्तेजित कर लिया। मंदाकिनी की चीखें कम हो गई और वो एक साधारण स्त्री की तरह चिन्मोहन की अधीन हो गई। चिन्मोहन की उंगलियां मंदाकिनी के योनि भाग में दस गई।
मंदाकिनी के शरीर कांपने लगा जब उसे यकीन हो गया कि उसे कामोत्तेजना हो रही है। चिन्मोहन ने अपना छोटा लिंग योनि में डालकर लिंग धारण करना शुरू कर दिया। हवा और पानी की बूंदें उसके शरीर पर एक साथ पड़ने लगी। एक ही झटके में मंदाकिनी की नाड़ी एक पल के लिए रुक गई। अगले दिन मंदाकिनी एक कुल स्त्री के रूप में प्रकट हुई। चिन्मोहन को विशेषण सम्मान के साथ राज्यसभा में लाया गया। कैसा लगा? हो सकता है कि इसके निकलने के बाद बड़े बड़े विवाद हो जाएं। तुम्हें ये किताब खुद के नाम पे ही पब्लिश करना ज़रूरी है क्या? क्या हुआ लालू, तुम्हें डर है क्या? मैं क्या बोलूँ, तुमने 6ठे और 7वें अध्याय लिखा ही नहीं। राजा और उनके परिवारों ने चिन्मोहन को प्रणाम किया। राजा ने इस प्रकार कहा, हे चिन्मोहन, आपका प्रणाम। आपने जो किया वो सभी सदस्यों को जानना चाहिए। राजा के निर्देशानुसार चिन्मोहन ने काम कला की शिक्षा सदस्यों को दी। आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी बनने के लिए काम कला को 7 खंडों में विभाजित किया गया। पहले भाग में चिन्मोहन महर्षि ने इस प्रकार वर्णन किया, जिसमें 6ठा और 7वां खंड सबसे महत्वपूर्ण है। छठा खंड वस्त्र खंड है। काम उत्पन्न करने के लिए वस्त्र पहनना चाहिए। जब एक एक करके वस्त्र उतारने जाते हैं तब स्त्री को उत्तेजना मिलती है। उसके अंगों के एक एक करने देखने से पुरुष में भी काम उत्पन्न होते हैं। कुछ छुपाना और कुछ दिखाना पुरुष को उत्तेजित करने के लिए इससे बेहतर कोई वस्तु नहीं है। अब चाहे कुछ भी ना पता हो, पालन किया हो या नहीं, केवल 7वां कांड जान लेना ही काफी है। चुंबन कांड। लिंग बल या पेशी बल स्त्री के लिए आवश्यक नहीं है। पुरुष की परिपालन और स्नेह दिखाने की क्षमता ही मुख्य है। एक अच्छा चुंबन ही काफी है, जिससे एक स्त्री एक पुरुष को जीवन भर याद कर सकती है। चिन्मोहन का कामशास्त्र। चिन्मोहन के कामशास्त्र में चुंबन का विशेष महत्व है। चुंबन के माध्यम से पुरुष और स्त्री के बीच एक गहरा और साथी संबंध बन सकता है। चुंबन में स्नेह, परिपालन और संवेदनशीलता का समावेश होता है, जो स्त्री को गहराई से प्रभावित करता है। एक अच्छा चुंबन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी जुड़ाव पैदा करता है। नई पीढ़ी के जीवन और प्राचीन काल के चिन्मोहन के जीवन को समेटते हुए मैंने अपने ग्रंथ का पहला भाग लिखा है, चिन्मोहन का कामशास्त्र।